तो हेलो प्यारे साथियों, क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में अपने को राजस्थान पुलिस की वैकेंसी से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी न्यूज़ थी, वो अपने सामने आई थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी राजस्थान पुलिस में लगभग 10,000 पदों के आसपास में वैकेंसी की घोषणा विधानसभा से की गई थी। तो इसी के ऊपर आज का अपना वीडियो रहेगा। वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा एक ही वीडियो में। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो वर्दी के जो दीवाने होते हैं ना, उनको वर्दी ही चाहिए होती है। तो अगर आप विशेष तौर से राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल से हमारे से जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो वीडियो आपकी हेल्प करे, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में आप हैं वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। हाल ही में अपने को ये अपडेट देखने को मिली थी भी राजस्थान पुलिस में लगभग 10,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और ये 10,000 पद कैसे होंगे, क्योंकि पिछली बार आरएसी में वैकेंसी नहीं आई थी, तो इनमें से लगभग 3 से 4,000 पोस्टें तो आरएसी में हैं और बाकी जो जिला पुलिस होती है उनमें वैकेंसी है। कुछ वायरलेस में भी पोस्टें आएंगी, कुछ ड्राइवर्स में भी पोस्टें आएंगी। तो वो सारा सब कुछ मिला के 10,000 के आसपास में पोस्टें आएंगी। इसकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, इसमें योग्यता क्या रहेगी, इसमें सीईटी लागू रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे आपको ध्यान है कि इसमें सीईटी लागू है और सीईटी 12th लेवल की इसमें लागू है ना। सिलेबस क्या रहने वाला है और अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, है ना। ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में अपन है वो कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपको इसका सिलेबस वगैरह या प्रीवियसली पेपर वगैरह चाहिए और इसके कुछ टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो या हस्तलिखित नोट्स लेना चाहते हो, तो ये भाई जयपुर क्लासेज नाम से ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और अगर कोई आपको इश्यू आता है तो ये वाले नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर है 9680662076। इन नंबर्स को आप सेव कर लेना और अगर कोई डाउट्स आपके मन में हो तो बात कर लेना भाई, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, पुलिस वाले सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आप टाइम पे आप अपडेट है वो रह सको। ये अपना पिछली वैकेंसी का ना नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ था कि भाई सीईटी में मिनिमम जो आपके पासिंग मार्क्स है ना वो आने जरूरी है। अब इस नोटिफिकेशन, ये विज्ञप्ति है 2023 वाली वैकेंसी की, जिनको अभी है ना ज्वाइनिंग मिल चुकी है ना। और ये वैकेंसी कितने पदों पर आई थी, ये वैकेंसी थोड़ी छोटी थी, 3578 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। और इसमें सीईटी 12वीं लेवल की जो सीईटी है वो पास, इसमें तो 15 गुना विद्यार्थियों को ही लिया था, लेकिन अब की बार है ना वो ओनली फॉर 40% जिनके मार्क्स है वो सीईटी में पास माना जाएगा ना। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, है ना। तो ये तो 40% पासिंग मार्क्स है। एससी एसटी को है 36% और जो अपने टीएसपी एरिया वाले हैं उनको है 30%। ये था इस वाली वैकेंसी में। अब की वाली वैकेंसी में जो सीईटी पास करेंगे उनमें ओनली फॉर 40% पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। और राजस्थान में लगभग 7 से 8 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीईटी में 40% का आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं। तो भाई फॉर्म तो आप भरोगे। जो 10,000 वाली वैकेंसी आ रही है इसमें फॉर्म भरने के लिए काफ़ी विद्यार्थी तैयार हैं और काफ़ी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा इसमें, है ना। कंपटीशन भी ज़्यादा रहने वाला है। अपना पहला पॉइंट क्या था, वहाँ पे अपन ने थंबनेल में देखा था कि भाई आपको वेतनमान है वो क्या मिलने वाला है ना जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। देखो इसकी अगर अपन योग्यता की बात करें तो योग्यता केवल और केवल इसमें है 12वीं पास, 12वीं पास, ठीक है ना। और 12वीं पास के बाद में सीईटी पास। दो चीजें इसमें हैं, एक तो है 12वीं पास, दूसरा है सीईटी पास, है ना। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कंप्यूटर के डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी या कुछ अलग डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
ओनली फॉर 12वीं पास है वो इसमें फॉर्म है वो भर सकते हो। और जो आपका वेतन रहेगा वो देखो इसमें वेतनमान बताया गया है कि भाई आपके पहले 2 साल तक तो आपको 14,600 रुपये मिलेंगे, पहले 2 साल तक तो आपको 14,600 रुपये मिलेंगे, और फिर उसके जस्ट है ना 2 साल के बाद में आपको लगभग 35,000 प्लस है ना वो आपकी सैलरी हो जाएगी 2 साल के बाद में। 8वां वेतन आयोग जैसे लागू होगा उसके बाद में सैलरी वगैरह है वो और बढ़ जाएगी, है ना। तो सैलरी का तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, इश्यू यही है कि आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। और तैयारी करने के लिए जयपुर क्लासेज ऐप पे जाओगे ना तो हस्तलिखित नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स आप देख सकते हो, प्रीवियसली पेपर है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे, है ना। तो ऐप एक बार जरूर आप डाउनलोड कर लेना भाई। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था आयु सीमा क्या रहेगी सर। जिनकी ज्यादा एज हो गई ना उनके लिए मैं अभी से बताना चाहता हूं कि एक लाइसेंस बनवा लो आप, एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। ड्राइविंग लाइसेंस वालों को क्या है कि एज में काफी ज्यादा है ना वो रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि एज का जो क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा होता है ना। रिलैक्सेशन तो नहीं मिलता लेकिन जो एज का क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा होता है यहाँ पे, है ना। तो देखो जो सामान्य कांस्टेबल है उनके लिए एज क्या रहेगी, सामान्य कांस्टेबल, आईबी, पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल के लिए है ना वो आयु सीमा वैसे 18 से 23 वर्ष रहती है। क्या रहती है? 18 से 23 वर्ष। ये तो जनरल वालों के लिए रहती है। ओबीसी वालों को यहां पे दी जाती है +3 वर्ष की छूट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इनको दी जाती है +3 साल की छूट। एससी एसटी इनको दी जाती है 5 साल की छूट। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग को दी जाती है यहां पे 5 साल की छूट। ठीक है ना। ये तो हो गए अपने जीडी वालों के लिए, है ना। ये तो हो गया अपना जीडी वालों के लिए। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए और इनके लिए तो आयु का कोई क्राइटेरिया इनके लिए काफी रहता है। इनके लिए 40 वर्ष तक है ना, 40 प्लस है वो भी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो चालक होते हैं उनके लिए यहाँ पे देखो आयु का जो क्राइटेरिया होता है वो ज्यादा होता। अब यहाँ पे तो ओनली फॉर 95 है ना मैक्सिमम जो आयु सीमा है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो है 92, है ना। तो आयु का क्राइटेरिया यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए वो बढ़ा दिया जाता है और कैटेगरी वाइज है वो छूट भी इसमें दी जाती है ना। तो ये तो हो गया अपना आयु सीमा का बात। आयु के बाद में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि अब की बार सर पहले एग्जाम होगी या पहले फिजिकल होगा। पिछली वैकेंसी में पहले फिजिकल हुआ था, है ना। फिजिकल के पीछे रीजन क्या था कि ओनली फॉर 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया था सीईटी में। जो 15 गुना स्टूडेंट्स मिले थे उन 15 गुना स्टूडेंट्स को ही फिजिकल के लिए इनवाइट किया था। तो क्या है बच्चे काफी कम थे। अब संभाग स्तर पे इनके फिजिकल होते हैं, यूं नहीं कि जिला लेवल पे इनके फिजिकल होते हैं, इनके फिजिकल संभाग स्तर पे होते हैं ना। तो उनका फिजिकल आसानी से करवा लिया गया था। अब की बार पहले एग्जाम होगी क्योंकि 7 लाख प्लस फॉर्म इसमें आने वाले हैं, 7 लाख प्लस इसमें फॉर्म है वो आने वाले हैं। तो पहले तो इसमें क्या थी, पहले फिजिकल था। तो फिजिकल की अगर अपन बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर तो पुरुष के लिए चाहिए, है ना। 168 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। ये तो चाहिए आपकी हाइट। और जो चेस्ट की अपन बात करते हैं तो नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 81 और फुलाने के बाद में चेस्ट होना चाहिए 86, है ना। तो 81 से 86 ये इसका चेस्ट का क्राइटेरिया, यानी कि जो सीने का जो फुलाव होता है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव होना चाहिए आपका। महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए वेट लागू है, यानी कि 47.5 किलो वजन होना मिनिमम जरूरी है। मिनिमम महिलाओं में 47.5 किलो वजन है वो जरूरी है ना। इसके बाद में आ जाते हैं अपन भर्ती के लिए। जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। पिछली वैकेंसी में पहले हुआ था आपका फिजिकल, है ना। अब की बार होगा आपका पहले एग्जाम। ये पूरी संभावना है, हालांकि नोटिफिकेशन आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि भाई अब की बार पहले फिजिकल होना है या पहले एग्जाम होना है ना। तो फिजिकल ओनली फॉर आपका क्वालिफाई नेचर का है। आपको फिजिकल ओनली फॉर पास करना है, 5 किलोमीटर रनिंग करनी है और हाइट और चेस्ट में आपको पास होना, बस कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते फिजिकल के ना। तो फिजिकल अब की बार पहले हो गया आपकी एग्जाम। एग्जाम आपकी सीबीटी होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एग्जाम में। टोटली 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है ना। और एग्जाम है ना वो कांस्टेबल बैंड वालों के लिए लागू नहीं है भाई।
एग्जाम कांस्टेबल बैंड से अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए एग्जाम लागू नहीं होता है ना, उनका ओनली फॉर ट्रायल होता है, जो उनका ट्रायल टेस्ट होता है उन्हीं के नंबर यहाँ पे है वो जुड़ते हैं ना। और दक्षता परीक्षा है वो देखो यहाँ पे दक्षता परीक्षा सामान्य वालों के लिए अपने लिए लागू नहीं होता, जो कांस्टेबल जीडी से होते हैं उनके लिए लागू नहीं होता, जबकि घुड़सवार और श्वान दल वालों के लिए 30 नंबर की होती है और कांस्टेबल बैंड के लिए है वो 30 नंबर की होती है ना। और विशेष योग्यता ना, विशेष योग्यता के नंबर ओनली फॉर कांस्टेबल सामान्य को ही मिलते हैं ना, मैक्सिमम 20 नंबर आप है वो स्कोर कर सकते हो। अब विशेष योग्यता किस किस में मिलती है, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो एनसीसी के नंबर मिलेंगे, और अगर आप पहले से होमगार्ड में हो तो होमगार्ड के यहाँ पे 10 नंबर मिलते हैं ना। अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री वगैरह कर रखी है तो उसके आधार पे भी यहाँ पे है वो नंबर मिलते हैं, डिप्लोमा और डिग्री के आधार पे भी यहाँ पे नंबर मिलते हैं भाई। जैसे सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है, अगर वहाँ से आपने डिप्लोमा कर रखा तो उसके 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अगर अभी देखो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा के ऊपर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, जैसे अपने को टाइम मिलता है तो वीडियो एक है वो जरूर बनाएंगे ना। और ये फिजिकल में जो टाइमिंग रहता है ना आपका, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो टाइमिंग रहता है वो कितना टाइमिंग रहता है, 25 मिनट का टाइम दिया जाता है 5 किलोमीटर दौड़ के लिए। पुरुष अभ्यर्थी 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 25 मिनट का टाइम लगेगा, महिला अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर के लिए 35 मिनट का टाइम दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट का, पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट का, भूतपूर्व सैनिक है ना उनको 30 मिनट, और जो ये होते हैं ना अपने टीएसपी एरिया वालों को 30 मिनट का टाइम है वो दिया गया है इसमें ना। तो दौड़ दो आराम से आप है वो कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और बताया गया, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है और वो अगर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे तो डॉक्टर से लिखवा के ला सकते हैं, और फिर उसके आधार पे उनकी एक सीट है वो रिजर्व रखी जाएगी। जैसे ही डिलीवरी होने के 4-5 महीने के बाद में उनसे फिजिकल करवाया जाएगा, और फिर उसके बाद में है वो उनका मेरिट के आधार पे उनका चयन किया जाएगा, है ना। तो ये भी इसमें रहता है ना। इसके अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपकी जो एग्जाम होनी है वो सीबीटी होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें होता है। टोटली 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, और इसमें यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो 1-4 की तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है ना, 1-4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। अब देखो इसमें होता है रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के यहाँ पे ना 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंकों के होते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंकों के रहेंगे। भाग ब इसमें है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, है ना, महिला एवं बाल अधिकारों से संबंधित योजनाएं। ये 45 क्वेश्चन आते हैं और 45 अंकों के रहते हैं, भाग ब, है ना। और राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी 45 क्वेश्चन आते हैं और 45 अंकों के रहते हैं, ठीक है ना। तो इनके हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, भाग ब के भी हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, और भाग स जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी, ये हस्तलिखित नोट्स जयपुर क्लासेज ऐप में आपको मिल जाएंगे। वहां से आप ट्राई कर लेना, कुछ फ्री है कुछ पेड है, थोड़ा बहुत इसका चार्ज है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें चार्ज आपको देना पड़ेगा नोट्स का, है ना। अब ये एग्ज़ाम होने के बाद में आपका होता है यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बनती है, फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और फिर फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अपन बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा नंबर किन किन के मिलते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना कि अभी विशेष योग्यता के भी नंबर यहाँ पे मिलते हैं। तो विशेष योग्यता में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है ना, जिसके तो पूरे अंक मिलते हैं भाई, 10 के 10 अंक मिल जाते हैं सी वालों को। तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को यहां पे मिलते हैं 8 नंबर, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट होता है ना उसको मिलते हैं यहां पे 6 नंबर, है ना। तो अब ये ऐसे कैसे होता है, ये तो 1 साल का होता है, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, और ये 3 साल का होता है ना। तो जैसे 3 साल एनसीसी सी है आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे ना। होमगार्ड में जिन्होंने 3 साल तक काम कर लिया उनको 10 नंबर मिलेंगे, जिन्होंने 2 साल तक काम किया उनको 8 नंबर मिलेंगे, और जिन्होंने 1 साल तक ही काम किया उनको 6 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये होमगार्ड वालों को भी यहाँ पे नंबर है वो दिया जाता है।
सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी की डिप्लोमा के भी नंबर मिलते हैं, जिनमें साइबर सुरक्षा और क्रिमिनोलॉजी के अगर आपने विषय पर डिप्लोमा कर रखा तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सोशल साइंस के ऊपर अगर आपने कर रखा है तो उसके 8 नंबर मिलेंगे। और आपने अगर जो भी डिप्लोमा यूनिवर्सिटी पुलिस से संबंधित करवाती है अगर उनमें से आपने कर रखा तो उसके 6 नंबर आपको मिलेंगे। डिप्लोमा कर लेना भाई, अगर अभी आपने जस्ट 12वीं पास किया है तो इस वैकेंसी के आगे वाले वैकेंसी को आप टारगेट लेके चल रहे हो तो डिप्लोमा जरूर आप कर लेना, है ना। और ये है सारे आपको एक्स्ट्रा नंबर है वो मिलते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट फिर भी आपका रह गया है तो ये वाले हमारे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो 9680662076, है ना। जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, महीने 2 महीने या 4 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। वैकेंसी बड़े पैमाने पर रहेगी, जैसा कि राजस्थान में अपन सभी वैकेंसियां देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी वैकेंसियां डल रही है ना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नई जानकारी में नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।